ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये है बायोमोलिक्यूल से चैप्टर से। पहली बात की क्वेश्चन समझो। इसने 3 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कि किसको तुम ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट मत पढ़ो अभी, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3। HNO3 क्या होता है? HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ग्लूकोज गिव सैक्रिक एसिड, ये स्टेटमेंट सही है कि अगर हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को HNO3 से ऑक्सीडाइज करें तो वो सैक्रिक एसिड बनता है। तो देखो ये है मेरे नोट्स जो तुम्हें भेजे थे। ये है अपना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मैंने लिख रखा है सिंपल, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूँ, यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जगह HNO3 भी लिखा तो समझ जाना ऑक्सीडेशन। HNO3 इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हल्के वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज होके क्या बना? सैक्रिक एसिड। ठीक है। और ये भी है कि ग्लूकोनिक एसिड है। ग्लूकोनिक एसिड कब बनता है? जब ये देखो, ग्लूकोज को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनता है सैक्रिक एसिड, लेकिन ग्लूकोज को हम पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। कहने का मतलब कि अगर ग्लूकोज को हमने पूरा ऑक्सीडाइज किया तो बनेगा सैक्रिक एसिड, उसको आधा ऑक्सीडाइज किया तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, और फिर जो बचा हुआ आधा है उसको फिर ऑक्सीडाइज किया तो बनेगा सैक्रिक एसिड। तो ये समझ जाना क्या लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट जो 2 है यहाँ पे, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो तो ऑप्शन 2 सही है, लेकिन इसने पूछा है कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तो 2 तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जहाँ ऑप्शन 2 है उसको हटा दो। ए नहीं हो सकता आंसर, आंसर सी नहीं हो सकता, आंसर डी नहीं हो सकता, तो आंसर बी ही होगा। तो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन से, लेकिन अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो आंसर इसका क्या है? आंसर बी ही है। तो चलो अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जो अल्फा बीटा है। भाई ये बात सही है कि ग्लूकोज 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये अल्फा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, चारों तरफ से बंद है। तो ऑप्शन 2 तो सही है, ऑप्शन 3 गलत है। अब हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। भाई पहला स्टेटमेंट NCERT में लिखा हुआ है, वो भी मैंने लिखा होगा अपने नोट्स में, दिखाता हूँ। देखो मिल गया। पहली बात, किसने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड विद NaHCO3, NaHSO3। पहली बात कि ये जो NaHSO3 है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। तो उसी तरीके से इसने यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा है कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड विद NaHSO3। ठीक है। तो यहाँ पे आओ, कहाँ गया? हाँ ये रहा। यहाँ लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप के बाद भी ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। मतलब कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होने के बाद भी, एल्डिहाइड होने के बाद भी ये रिएक्ट नहीं करता NaHSO3 के साथ। तो वही बात होगी कि नहीं रिएक्ट करता। हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों नहीं रिएक्ट करता। तो पहले वाले को और तीसरा वाला, पहला और तीसरा को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दूसरे वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो नहीं रिएक्ट करता वो इसलिए क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये बात समझना। रुको 10 पे देखो, जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, लेकिन ये फिर भी NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता? हम इसको ओपन चेन से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये जो ग्लूकोज है वो अल्फ़ा बीटा जो स्ट्रक्चर है, हम इसको भी ओपन चेन से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो बस ये है कि हम ओपन चेन से इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते।